टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं समाधि स्थल के ऊपर। जो भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनकी जो भी समाधि स्थल है वो कहाँ है और उनकी जो विशेषता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, अभय घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई के बारे में हम जान लेते हैं। मोरारजी देसाई जी हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1896 को गुजरात में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी 10 अप्रैल 1995 को हुई थी। मोरारजी देसाई जी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल से थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शांतिवन किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जो समाधि स्थल है वो है शांतिवन। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने शपथ ली थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विजय घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था 1904 मुगल सराय में हुआ था और जो इनकी मृत्यु थी 11 जनवरी 1966 में हो गई थी सोवियत संघ रूस में। और लाल जो शास्त्री जी थे काशी में विद्यापीठ से उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था। उनका नारा जय जवान जय किसान युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वीरभूमि किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों राजीव गांधी। राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी जो थे, राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था तथा उनका देहांत जो हुआ था 21 मई 1991 में हुआ था। राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 40 की उम्र में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जननायक स्थल किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। अब हम जान लेते हैं चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर सिंह एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 10 नवंबर 1990 और 21 जून 1991 के भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। चंद्रशेखर जी का जन्म 19 अप्रैल 1927 को हुआ था तथा उनका जो देहांत था 8 जुलाई 2007 में हुआ। पहली बार 1967 में लोकसभा में प्रवेश किया। वे निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई में अपने दृढ़ विश्वास और साहस के लिए युवा तुर्क में के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति स्थल किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वह है शक्ति स्थल। अब इंदिरा गांधी के बारे में हम जान लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी एक भारतीय राजनेता थी। वह पहली और आज तक की भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी का जन्म
19 नवंबर 1917 का हुआ था तथा उनका देहांत जो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 में हुआ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चैत्य भूमि किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों बी आर अम्बेडकर। चैत्य भूमि जो है वो बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है। अब हम जान लेते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। भीमराव रामजी अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर रूप में जाना जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति भेदभाव का खिलाफ अभियान चलाया। 14 अप्रैल 1991 में उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अभय घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों मोरारजी देसाई। अब हम जान लेते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। 1977 और 1989 के बीच भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है। इनका पूरा नाम मोरारजी रणछोड़जी देसाई। जन्म जो हुआ था इनका 19 फरवरी 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 10 अप्रैल 1995 में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नारायण घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में अब हम जान लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक थे। वह 2 बार छोटी अवधि के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा जी का जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को हुआ था तथा उनका जो मृत्यु हुई थी 15 जनवरी 1998 में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राजघाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद और राजनीतिक नैतिकवादी जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया था और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित आंदोलनों का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ तथा उनका देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। संघर्ष स्थल किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों देवीलाल। संघर्ष स्थल जो है वो देवीलाल जी का समाधि स्थल है। अब हम जान लेते हैं देवीलाल जी के बारे में। देवीलाल जी ने 1932 में आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें सदर दिल्ली थाने में रखा गया। 1938 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि चुना गया। चौधरी देवीलाल एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने 1989 से 1991 तक भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1915 को हुआ तथा उनका जो मृत्यु थी देहांत जो हुआ था वो 6 अप्रैल 2001 में हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कर्मभूमि किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी हैं। उनका जो समाधि स्थल है वो है कर्मभूमि। अब हम जान लेते हैं शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में।
शंकर दयाल शर्मा जी जो है 1986 में पंजाब छोड़ दिया और महाराष्ट्र में अपनी अंतिम गवर्नरशिप ली। वह 1987 तक महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, जब उन्हें भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया था। 1992 से 1997 तक सेवारत भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसान घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों चरण सिंह। चरण सिंह जी के बारे में हम जान लेते हैं। चरण सिंह जी जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इतिहासकार लोग उन्हें अक्सर भारत के किसानों का चैंपियन बताते थे और चरण सिंह जी का जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। महाप्रयाण घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1906 में बिहारी छत्र सम्मेलन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे प्रशिक्षण द्वारा एक भारतीय राजनेता थे और वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म था 3 दिसंबर 1884 को हुआ था तथा उनका जो मृत्यु थी 28 फरवरी 1963 में हुई। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निगमबोध घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? सही जवाब है दोस्तों कृष्णकांत। कृष्णकांत जी के बारे में हम जान लेते हैं। कृष्णकांत भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले वह 1990 से लेकर 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। वह चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य थे और हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य थे। कृष्णकांत जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता पार्टी और जनता दल के संसदीय और संगठन के महत्वपूर्ण थे। कृष्णकांत जी का जन्म 28 फरवरी 1927 को हुआ था तथा उनका देहांत मतलब देहांत जो हुआ था वो 27 जुलाई 2002 में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।